रामनगर के कुआरी गांव में तितली त्योहार धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए क्षेत्र विधायक दीवान सिंह बिष्ट पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया गया था। साथ ही कहा कि जो पर्यावरण को वन जीव को सुरक्षित रखें, आपस में ऐसा सर्किल बनाया जा रहा है। नेचर गाइड पक्षी विशेषण इमरान खान ने बताया कि तितली को हम अगर आधे बीघे में फूल लगाकर बुलाएं तो तितलियां खुद ही वहां पर आ जाएंगी। इससे वहां पर 100 या 200 का एंट्री फीस रखकर नवयुवक रोजगार भी कर सकता है। उनका बहुत सही तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तू कोई शहजादी हो, परलोक से आई हो? तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तू कोई शहजादी हो, परलोक से आई हो? फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे हमारी तरफ से तो जो बच्चे हैं वो आए हैं और सबका हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। माता जी हैं जो हमारे प्रकाश
प्रोवाइडर हैं यहाँ के ओनर नवनीत हिराजी और गौरव जी की, और आपकी पत्नी है सीता जी, और ये छोटा सा मोमेंटो सर आपके लिए आता। तो अब मैं आमंत्रित विधानसभा रामनगर की ओर से आपने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना सहयोग पूर्ण बताया गया, आप देते रहते हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं भी आपको देना चाहता हूँ कि आपका व्यवसाय बढ़े, आप आगे बढ़ें। नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ रावत जी, इसी गांव के रहने वाले यही है कि जो माइक्रोफाउना स्पीशीज है इसके प्रति भी हमारा ध्यान जाए, और हम लोग कोविड को थोड़ा परसेंटेजेस में खेलने की बातें करें। हम सारा कंसंट्रेशन जो है वो टाइगर, एलिफेंट या बड़े जो स्पीशीज है उसके अलावा जब हम माइक्रोफाउना की बात करते हैं, जो माइक्रोफाउना जो है वो यहाँ के अच्छे हैबिटाट का एक सूचक है, और अगर एक जीवंत जंगल रहेगा तो उसमें सब तरह के स्पीशीज का कोएक्सिस्टेंस होगा। तो कोशिश यही है, तितली चार एक तितली से शुरुआत है, और कोशिश है कि पर्यटन एक स्वच्छ पर्यटन हो और रोजगार के अवसर बढ़े। थैंक यू सो मच। मैं पुष्कर हॉबी क्लास की चेयरपर्सन हूँ। ये जो पुष्कर हॉबी क्लासेस की हमारी अकेडमी है, मेन मार्केट में नंदा लाइन में है। मैं अपने कुछ बच्चे लेकर आई हूँ, वो भी हम लोग यहाँ पे सर का फोन आया है, हमने उन बच्चों का, मेरे बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सौरभ भट्टाचार्य जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। करिएगा और आगे के लिए हम पूरी बात उम्मीद करेंगे आप लोगों की। धन्यवाद। तुमने बना डाला शहर, जंगलों को काट कर तुमने बना डाला शहर, अब पूछते हो तितलियों को किससे लगता है डर। तो निश्चित तौर पर जो हमारे बच्चे भी हमें दिखा रहे थे कि कैसे हमारे ईगो ने और हमारे विकास की जो अनाथुंड होड़ है कि हमें सब कुछ चाहिए, और हमारी लग्जरीज को फुलफिल करने की जो डिजायर है, उसके चलते हमारे छोटे छोटे कीट पतंगे, छोटी छोटी तितलियां, पक्षी और जैव विविधता की जो बहुत सारी कड़ियां होती हैं, जो बहुत अनमोल कड़ियां होती हैं, वो नष्ट होती जा रही हैं। तो आज बहुत सही समय पर सही सवाल उठाया गया है तितलियों को बचाने का और इनको संरक्षित रखने का, क्योंकि तितलियां नहीं होंगी, मधुमक्खियां नहीं होंगी, चिड़िया नहीं होंगी, तो आने वाले समय में मनुष्य की कल्पना करना भी बहुत कठिन होगा, और वो दौर हमारे लिए मतलब समझ लीजिए उल्टी गिनती जैसा होगा। तो तितली त्यार के माध्यम से जो हमारे जागरूक नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे समुदाय से को बिलोंग करते हैं, और अलायार एक मुहिम चलाई है। पिछले साल मैं इसमें लाइव हिस्सेदार रहा था, इस बार समय की कमी के कारण आपके बीच में प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया, इसके लिए माफी भी चाहूंगा। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, और हमारे इतने सारे बच्चों को आपने मुहिम से जोड़ा है, जो निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत है कि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी इन चीजों के बारे में सोचेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप सभी को, मनीष जी, हमारे सौरभ जी, संजय शर्मा जी, गौरव भाई और पूरी टीम का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और माननीय विधायक जी का सपोर्ट आपको यहाँ पर अभी खुद कहा कि मैं आपके साथ हूँ हॉट स्पॉट बनाने के लिए, तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और निश्चित तौर पर क्या हॉट स्पॉट बनेगा। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ये तितली तैयार है बेसिकली कुमाऊं में, हमें किसी भी त्यौहार को तैयार के नाम से जानते हैं। ये आज उसका सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर ये मनाना शुरू किया गया था। इसको 3 एंगल से जोड़ा जाना चाहिए। एक तो यह है कि लोगों का इंटरेस्ट कंजर्वेशन में, संरक्षण में। दूसरा, इससे लोगों को रोजगार क्या मिल सकता है कि जिन लोगों के पास आज की तारीख में जो लोग कन्वेंशनल क्रॉपिंग करते हैं, गेहूं धान वगैरह लगाते हैं, उनको अपने खेतों में से एक आधे बीघे का एरिया को जो है वो डेवलप करें सिर्फ तितली की को डेवलप करने के लिए। उसके खास कुछ पेड़ हैं जो कि जहाँ पे उसके कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं, जिसको होस्ट प्लांट कहते हैं, वो लगा लें और एक पूरी ट्रेल बना दें अपने खेत के अंदर। और हर गेस्ट से जो कि कॉर्बेट पार्क में आ रहा है, वो अगर वो उसमें जाए और जाने के बाद एक एंट्री फीस पे करके उस जगह पे वो जाके फोटोग्राफी करे, तो उसकी अपनी वो है, और हर किसी से 100-200 रुपए चार्ज कर सकते हैं। तो एक तरह से नॉन कन्वेंशनल क्रॉपिंग हो गई है। उस पर्यावरण में जो आवश्यकताएं होती हैं कि हम वन्य जीवों को सुरक्षित रखें, वन की जो पक्षी हैं या ये जंतु जीवित रहेंगे तो मनुष्य का भी जो एक आपस में सर्किल है
उस सर्किल को बनाया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। और जहाँ तक क्यारी में स्पॉट हॉट की बात क्यारी गाँव में पहुंचे हैं और यहाँ पर तितली त्योहार मनाया गया है। तितली त्योहार क्या मनाया है, क्या इसका मकसद है, जरा बताइएगा। तितली त्योहार ये कोशिश है पिछले वर्षों में भी इस संस्था ने किया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इनका और आभार भी कि ऐसे विषय को लेकर आगे बढ़े हैं जिससे हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में जो आवश्यकताएं होती हैं कि हम वन्य जीवों को सुरक्षित रखें, वन की जो पक्षी हैं या ये जंतु जीवित रहेंगे तो मनुष्य का भी जो एक आपस में सर्किल है उस सर्किल को बनाया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। और जहाँ तक क्यारी में स्पॉट हॉट की बात हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर होने के नाते मैं इसकी भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे उसमें घोषणा कराऊँ। तो ये होना चाहिए और इसके लिए हम सब लोगों को जागरूक करने की जो ये इन्होंने कोशिश की है, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना। रोजगार को लेके आपके द्वारा बहुत प्रयास देखिए रोजगार जहाँ प्रयास ऑटो जोन भी आता है, वो ऑटो जोन कब तक खुल पाएगा? वैसे हम तो 1 अक्टूबर से उसको खोलना चाह रहे थे, लेकिन रास्तों की अभी ठीक नहीं होने के कारण, कुछ पानी की व्यवस्था के नहीं होने के कारण उसको हम 1 नवंबर से तय किया है कि हम मार्ग ठीक कराएंगे। मार्ग ठीक कराने वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं पर्यटन को चाहिए, पर्यटकों क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं तो उनको कोई असुविधा न हो, उनकी पूरी हम पहले से तैयारियां कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 नवंबर को हम उस जोन को खोल देंगे।